समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति अब केवल यूपी तक सीमित नहीं रह गई। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कवायदों में लगी हुई है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी की नजर अब 2026 में होने वाले असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2026 पर टिकी हुई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पार्टी असम में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही है और इसे यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम घोषित किए जाने की तैयारियां भी चल रही हैं। इस चुनाव में असम सहित 5 राज्यों में मतदान होने हैं और लाखों मतदाता नई सरकार चुनेंगे। ऐसे में देश की कई पार्टियां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नए राज्यों में विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी भी इसी क्रम में असम की राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रही है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि अखिलेश यादव असम में सीमित सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अपनी ही पार्टी का संगठन मजबूत करना चाहते हैं। पार्टी का ये मानना है कि पूर्वोत्तर भारत में बड़ी संख्या में यूपी और बिहार से जुड़े मजदूर, व्यापारी और प्रवासी समुदाय रहते हैं। इन समुदायों के बीच सपा अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर सकती है। यदि पार्टी यहां कुछ सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो इससे राष्ट्रीय राजनीति में उसकी मौजूदगी का संदेश जरूर जाएगा। सपा की संभावित रणनीति को कांग्रेस के लिए भी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, असम में परंपरागत रूप से मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता रहा है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिससे कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर पड़ सकती है और भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा मिलने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें, पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे और गठबंधन की राजनीति लगातार जटिल होती गई है। कई राज्यों में सहयोगी दलों के बीच भी टकराव की स्थिति बन जाती है। असम में भी चुनाव से पहले विभिन्न दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे माहौल में अगर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो विपक्षी समीकरण और जटिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझने के लिए यूपी की राजनीति को भी देखना बेहद जरूरी है। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पार्टी को एक व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है और इसे सामाजिक न्याय की नई राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी मॉडल को वे देश के अन्य हिस्सों में भी आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि असम में चुनाव लड़ना केवल सीट जीतने की रणनीति नहीं है, बल्कि ये सपा के संगठनात्मक विस्तार की भी कोशिश है। अगर पार्टी पूर्वोत्तर के किसी राज्य में अपना आधार बनाती है तो भविष्य में लोकसभा चुनावों में भी इसका फायदा मिल सकता है। साथ ही इससे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक विपक्षी दल के रूप में प्रस्तुत करने में भी मदद मिलेगी। इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण भी माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में उल्लेखनीय सफलता मिली थी, जिससे पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इसके बाद अखिलेश यादव लगातार संगठन को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में विस्तार की रणनीति पर भी काम कर रही है। पार्टी के अंदर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। असम में चुनाव लड़ने का फैसला अगर अंतिम रूप लेता है तो इससे विपक्षी गठबंधन की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कई मौकों पर राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी रहे हैं, लेकिन राज्यों की राजनीति में दोनों ही दलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती रही है। ऐसे में असम चुनाव इस रिश्ते की नई परीक्षा बन सकते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर विस्तृत सीटों या उम्मीदवारों की कोई घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं तेज हैं कि पार्टी सीमित सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहती है। यदि ऐसा होता है तो ये कदम न केवल असम की राजनीति में नया समीकरण पैदा करेगा, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर भी संकेत माना जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले